का लार्ज कैप है प्रदीप जी के पास, जिसमें 1500 की सिप कर रहे हैं। निपॉन का भी स्मॉल कैप है इनके पास, इसमें भी 1500 की सिप कर रहे हैं। और इनका जो लक्ष्य है वो है कि 18 साल तक ये निवेश करेंगे, 1 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। इनकी एज है 35 और 2 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और जो कॉर्पस है कुछ 1,20,000 के ऊपर है। क्वेश्चंस इन्होंने एक एक करके लिखे, मैं चाहूँगी हम सबको एड्रेस करें। प्रदीप जी के क्वेश्चंस हैं, मुझे और इसके लिए वो जो 1 करोड़ का टारगेट है, कितने और सिप करने की ज़रूरत है? जो फंड्स हैं वो ठीक हैं, इन्हीं फंड्स में मैं इंक्रीज करूं अमाउंट या मैं कोई और फंड लूं? और क्या पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है या आप इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगी? प्लस स्टेप अप इनको कितने अमाउंट का करना चाहिए? मैम बताइए प्रदीप जी, कैसे अचीव करें? 18 साल का नज़रिया है और जो बता रहे हैं कि भाई उनको 1 करोड़ पर पहुंचना है। अच्छा, इनका एक होम लोन भी चल रहा है 49 लाख का, तो लोन में पे करूं अगर एक्स्ट्रा पैसे कुछ आए या फिर सिप में करूं? तो प्रियंका, एक वन बाय वन इनके सवाल हम एड्रेस करते हैं। 1 करोड़ अगर 18 साल में हम बनाना चाहते हैं तो कम से कम एसआईपी के अमाउंट 12 से 13 हजार होनी चाहिए, अगर हम मार्केट का रिटर्न 12% के हिसाब से पकड़ के चले तो। और आपकी जो अभी करंट एसआईपी चल रही है 5 हजार की है, आप उसे अगर 15% से एसआई स्टेप अप करेंगे, यानी हर साल 15% आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगे, तो भी आप गोल तक पहुंच सकते हैं। और प्रियंका, जैसे हमने अभी बात करी, 3 रास्ते हैं गोल तक पहुंचने के। तीसरा है कि आप टाइम होराइजन को बढ़ा दें। अगर आप 5 ही हजार रखना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते, तो 18 की बजाय आप 25 साल का होराइजन रखेंगे तो आप 1 करोड़ आराम से बना सकते हैं। इन तीनों में से जो सोल्यूशन आपको सही लगे वो आप अपने लिए अपना सकते हैं। अब दूसरी बात है पोर्टफोलियो। इनका जो है 5 हजार रुपए का, उसमें 2 स्मॉल कैप और 1 लार्ज कैप है प्रियंका। सो अगेन इट इज नॉट अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैं चाहूंगी कि दो, और दूसरी बात है, दो इनमें से 2 फंड सेम फंड हाउस के हैं, वो भी रेकमेंडेड नहीं है। तो आइडियल पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अगर ये एसआईपी बढ़ाएंगे तो थोड़ा बेटर तरीके से उसको डाइवर्सिफाई करें। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड रख सकते हैं, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ये अभी सोच के डिजाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे स्टेप अप करें तो इसमें निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर 15% का स्टेप अप किया तो आराम से गोल अचीव होगा। इनका जो सवाल था, अब बात उठती है कि इन्हें जो होम लोन की है, सो प्रियंका, होम लोन को हम प्रीपे कर दें या ना करें, ये हमेशा एक निवेशक के मन में बहुत बड़ा सवाल होता है। सो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। अगर आपको होम लोन भरते भरते 10-12 साल अगर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप प्रीपेमेंट ना करें, आप उसे चालू रहने दें। बिकॉज जो ईएमआई कंपोनेंट हो, ईएमआई जो आप भरते हैं होम लोन की, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो होता ये है टिपिकली कि शुरुआती सालों में आप इंटरेस्ट ज्यादा भरते हैं और एंड के 5-7 सालों में आप खाली प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट की कोई मार उसमें ज्यादा होती नहीं है। ये जब आप एक चार्ट ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ आएगी ये बात। तो इनका अगर होम लोन चलते हुए समय हो चुका है, 10-12 साल अगर हो चुके हैं, तो ये ना भरे। और अगर अभी ही शुरू किया है होम लोन इन्होंने, तो डेफिनेटली ये या तो डबल द अमाउंट ऑफ ईएमआई कर सकते हैं, या कभी कभी बोनस मिले तो उससे थोड़ा थोड़ा प्रीपेमेंट जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बारीकी से इन्हें स्टडी करना होगा कि इसके लिए इन्हें क्या कॉल लेना है। अब इमरजेंसी फंड की भी इन्होंने बात की प्रियंका, कि ये अपने इमरजेंसी फंड को कहाँ यस मैम, पार्क मैं वो करें। क्वेश्चन मिस कर गई थी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। 1 लाख रुपए ये इमरजेंसी फंड के लिए पार्क करना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे। सो हम हमेशा इमरजेंसी फंड की बात करते हैं कि वो ऐसी जगह पार्क होना चाहिए कि आपको हमेशा रेडीली अवेलेबल हो। तो हम और डेफिनेटली इमरजेंसी फंड हमेशा एक 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 मुश्त में तो काम नहीं आता है। तो आप उसको 2-3 जगह पार्क कर सकते हैं ताकि थोड़े बहुत रिटर्न्स भी बने और पैसा आपका सेफ भी रहे। थोड़ा आप कैश में घर रख सकते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में आप पार्क कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए आप आर्बिट्राज फंड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें टैक्सेबिलिटी इक्विटी की लग जाएगी।
और डेफिनेटली सेविंग बैंक में तो कैश रख ही सकते हैं। और चौथा तरीका मुझे सबसे सही लगता है, वो है एक क्रेडिट कार्ड आप अपने साथ रखें, जिसको आप कभी भी उपयोग में ला सकते हैं और आपकी इमरजेंसीज में वो बहुत बहुत ही फायदेमंद हो सकता है।